ही जी श्रीरामांशी भेट झाली, खूप हृद्य भेट झाली असेल ना ती? त्याचं वर्णन सांगा ना आणि कोणत्या वर्षी झाली ती? कशी झाली? म्हणजे ती कशी ती तर घडवून आणली गेली नाही का? तो भगवान राम जब माता सीता की खोज कर रहे थे, जंगलों में जा रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, तो माता सीता के ने अपने जो गहने फेंके थे, एक-एक उसको उठाते-उठाते आगे जा रहे थे और जंगल में जब प्रवेश किया, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाली के ही भाई सुग्रीव, तो भाइयों में जो झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर बाली जिनके परम मतलब भाई के हिसाब से बहुत मानते थे सुग्रीव को, लेकिन जो झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो पूरा बोलते हैं ना दुश्मन बन गए कि मतलब वध करना है। अब सुग्रीव जो थे, वो सूर्य देवता के पुत्र माने जाते हैं और सूर्य जो हैं, वो हनुमान जी के गुरु हैं। तो फिर एक पुण्य मिला मतलब हनुमान जी को सूर्य देवता ने इतना ही कहा था कि धरती पे मेरे बेटे की सुरक्षा करना, वो मैं दायित्व आपको देता हूँ। एक गुरु दक्षिणा के हिसाब से वो माँगा था और हनुमान जी ने कहा था कि मैं सुरक्षा करूँगा सुग्रीव की। तो फिर सुग्रीव की सुरक्षा के लिए हनुमान जी थे। तो जंगल में सुग्रीव जी की सुरक्षा एक पर्वत के ऊपर बैठे थे। तब उन्होंने देखा कि 2 युवा जंगल में आ रहे हैं, तो कौन है? क्योंकि कभी देखा ही नहीं। तो फिर ये डाउट आया कि कहीं न कहीं ये बाली ने कोई गुप्तचर तो नहीं भेजा है पता करने के लिए हम कहाँ हैं। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाकर पता लगाता हूँ कौन है। तो हनुमान जी वेश बदल कर एक ब्राह्मण का, एक पंडित का वेश बदल कर भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। अब राम पहचान लेते हैं, अरे ये कौन है? लक्ष्मण नहीं पहचान पाते, तो लक्ष्मण थोड़ा वाद-विवाद भी करते हैं। तो ये पूछते हैं कहाँ से आए हो? क्या प्रयोजन है? यहाँ क्यों आए हो? तो लक्ष्मण थोड़ा गुस्से से, भई इतना प्रश्न क्यों कर रहे हो? मतलब इतना क्या है, तुम इतना प्रश्न क्यों कर रहे हो? लेकिन भगवान राम नहीं पूछ रहे हैं, तो उत्तर देते हैं और भगवान राम ने अपना परिचय दिया और जो ही अपना परिचय दिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, हनुमान जी की आँखों से केवल आँसू बह रहे हैं, रो रहे हैं और ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आत्मा जब पहचान लेती है कि अरे यही है सर्वे सर्वा, यही है जिनके लिए मैं आया हूँ। इसलिए अगर आप देखेंगे कि बहुत से साधक, सेवक, भक्त अपने आराध्य को, अपने गुरु को देख के रोते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम रो क्यों रहे हैं। तो वैसे ही हनुमान जी तो पूरा आत्मा है, शरीर हर एक लेवल पे बस आँखों से आँसू ही बह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, अरे क्या हो रहा है? ये रो क्यों रहे हैं? तो हुआ क्या? लेकिन हनुमान जी अपने भीतर केवल सिर्फ तृप्त भाव से सिर्फ देखे जा रहे हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का सर्वे सर्वा जिनके लिए मैं आया हूँ, जिनके लिए शिव जी हनुमान जी के रूप में है, वो मिल गए अब सामने, मतलब अब मेरे जीवन का गति इनसे है। और उस समय भगवान राम ने जिस प्रेम से हनुमान जी को गले लगाया, कि होते हैं ना हनुमान जी का तो शरीर है काली भी काफ़ी विशाल, लेकिन जो प्रेम से भरा, हनुमान जी बालक की तरह जिस भाव से गले लग गए, वो एक अनोखा जो सिर्फ लक्ष्मण जी ने ही देखा है और मैं सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि कैसा होता। और फिर उन्होंने कहा कहाँ थे प्रभु, कब, मतलब इतने समय के बाद आप मुझे मिले। तो जब नीड था, सही समय था, तब ये मिलन हुआ और उसके बाद से तो जो आगे की कहानी है सब जानते ही। जो मिलाप हुआ था, एक भक्त अपने भगवान से मिल रहा है, ये आत्मा की तृप्ति थी। जीवजी असं म्हटलं जातं ना, की हनुमानजी हे बलाचे प्रतीक होते आणि तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे ते विसरले होते आणि एक अशी वेळ आली, की ते किती बलवान आहेत याचं त्यांना आठवण करून दिली गेली. पण ते बुद्धीचे पण प्रतीक म्हटलं जातं त्यांना. तर त्याच्या काही अशा काही आहेत का यस म्हणजे यस, गोष्टी? खूब काही आहे। जब उनको उनकी शक्ति का पता चला और समुद्र लांघना था और समुद्र लांघ कर जा रहे थे, तो समुद्र लांघते समय बीच में एक राक्षसी सिंहिका नाम की, वो अपीयर हुई, काफ़ी विशाल रूप, और हनुमान जी को अपनी तरफ उन्होंने खींचा और खड़े भी हुए अच्छे से और पूछा कि भाई मतलब मेरा और आपका तो कोई दुश्मनी है ही नहीं। तो
मतलब मुझे जाना है उस पार, लेकिन सीखा ने बोला नहीं, तुम मेरे पेट में या मेरे मुँह में आए बिना नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने बोला ये क्या है, ऐसा क्या है? तो हनुमान जी ने अपना बड़ा विशाल पहले रूप लिया, विशाल रूप बड़ा। यानी बोलते हैं ना कि पूरा उठना, उठ के बड़े हो जाना पूरा। तो सीखा ने भी अपना बड़ा मुँह किया, एकदम बड़ा। तो ये बुद्धि कब का मतलब सच में कोई बुद्धिमान है, ये कैसे पता ऐसे तो हम बहुत से बुद्धि की बातें कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है ना, जहाँ पे शत्रु आपके एकदम दरवाजे पे खड़ा है, उस समय आपकी बुद्धि का मतलब कि पता चलता है, परीक्षा होती है। अब यहाँ पे आपके सामने कोई इतना बड़ा मुँह कर गए और समुद्र तो उन्हीं का है, सिंह का ही है, उससे कोई छीन नहीं सकता। वो मुँह बड़ा करके और आपने अपनी हाइट बड़ी कर ली है। यहाँ पे बुद्धि का काम। उन्होंने कहा कि मेरे मुँह में आए बिना आप जा नहीं सकते हो। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट था सिंह का। तो हनुमान जी ने जिन्हें बड़ा रूप लिया, तो इन्होंने अपने बुद्धि का है ना कि दिखाया यहाँ पे कि सच में बुद्धि काम आती है। अपने बिल्कुल छोटा रूप कर दिया तुरंत, यानी अपने आप को झुका दिया, विनम्र कर दिया, छोटा कर दिया तुरंत, और उनके मुँह में जाकर वापस आ। समझ में आ रहा है? तो ये बुद्धि का दिखाया और कहा कि माता अब तो मैं आपके मुख में जाके आ गया, अब तो मुझे जाने दो। है ना? तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि वो बुद्धि के प्रतीक थे कि कहाँ छोटा होना है, कहाँ विनम्र होना है। ये सद्बुद्धि इसे कहते हैं। कहाँ अपने आप को बड़ा दिखाना है, बलशाली दिखाना है। ये सद्बुद्धि जिनके पास है वही कर सकते हैं। दूसरा, तो हम सब जानते हैं कि और विकट परिस्थिति की सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाना है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो सूर्योदय से पहले लक्ष्मण ये संजीवनी बूटी लाना है। कैसे-कैसे पहुँचे उसकी भी बड़ी कहानी है। बीच में बहुत सारे अवरोध आए थे, क्योंकि रावण ने बहुत कुछ करके रखा था कि भई कैसे फँसाया जाए। बीच में तो ऐसा हुआ कि भई पानी पी के जाओ, एक ऋषि का रूप बना के, वो सब पार करके फिर भी हनुमान जी पहुँचे द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी के लिए। लेकिन रावण ने ये भी करके रखा था कि संजीवनी बूटी को थोड़ा-सा अपने मायाजाल से सब कुछ चमका दिया था कि पहचान में नहीं आए कि संजीवनी बूटी है कौन-सी। अब या तो हनुमान जी टाइम स्पेंड करे कि भाई मैं ढूंढूं ही, बैठूं, कनेक्ट करूं, जो भी है। तो ये भी एक बुद्धि का है कि चलो पूरा पहाड़ी लेके चलते हैं, वो जो वैद्य हैं, राजवैद्य, वो खुद ही इसमें से संजीवनी जो बूटी है वो ले लेंगे, और एक साथ काम भी आ जाएगा कि और जो मूर्छित है मैं ले जाऊंगा तो थोड़ा ही ले जाऊंगा, है ना। इतना सारा सब पूरा पहाड़ी ले जा रहा हूँ, तो फिर आगे जो युद्ध चल रहा है उसमें कई लोगों को संजीवनी बूटी का काम आ जाएगा। इसलिए पूरा पहाड़ ही ले गए कि भाई राजवैद्य आप ही चुन लो इसमें से कौन सी संजीवनी बूटी है। तो बल का सदुपयोग करना बुद्धि से, तो ये हनुमान जी से सीखने मिलता है। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.